ख्वाबों का एक मोहल्ला है, सब गलियां नुक्कड़ घर द्वारे, सब आंगन सीढ़ी चौबारे, कितनी यादों को समेटे हैं। वो लम्हे जो कि बीत गए, वो लम्हे जो कि साथ रहे, वो सारी बातें यारों की, कुछ जीतों की कुछ हारों की। वो गर्म चाय के प्याले कुछ, वो चुरा के खाए निवाले कुछ। बस्ते में छुपी खुशियां सारी, एक आंख जो उसने थी मारी। वो लड़की भोली भाली सी जो मुझसे हंसकर मिलती थी, वो लड़का कुछ शर्मीला सा जो चुप रहता पर आंखों से सब था कहता। और ऐसी ही कितनी यादें सब याद रहेंगी सदियों तक। हम रोज नहीं मिल पाएंगे पर याद हमेशा आएंगे। ख्वाबों का जो ये मोहल्ला है, इसमें यादों के समंदर हैं। यहाँ के सब सिकंदर हैं, यहाँ के सब सिकंदर हैं। जूता पॉलिश करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, हम तो मस्ती करेगा। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा हूँ? बोरियत के पल कुछ कम कर रहा हूँ। ओहो तो ऐसा कर तू, जाके ना कहीं डूब मर। डूबूंगा नहीं तरूंगा, मैं तो मस्ती करूंगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना। सब पास गुलफाम, तू भूखा कभी नहीं मरेगा भाई। काम का मेहनत करी तेरे चक्कर में, फाड़ ही देता हूँ ऐसे। पागल है क्या? क्यों बढ़ रहा है? क्या है ये? पता ना तो इधर दे। आ रहा मैं तुम्हारे गया था सारे के सारे कॉलेज में। ये देख, ये है डीएवी कॉलेज का फार्म, ये वर्धमान कॉलेज का फार्म, और ये लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज का फार्म। बकत रहता सबको भर दीजिए, समझ गया? इतने सारे फॉर्म भरूं? इतने सारे फॉर्म भर के इतने सारे कॉलेज में दाखिला लेके क्या करेंगे? अरे सारे कॉलेज के फॉर्म भरने पड़ते हैं पहले, उसके बाद किसी एक कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अरे मजाक था, इतना भी बेवकूफ ना हूं मैं। कितना बेवकूफ है तो बता दे आज। मुक्का मारूंगा मैं। अरे बोला उसने है ना। मजाक था। अरे ऐसा तेरा फॉर्म ना ला पाया, तू जा रही है ना दिल्ली, तो मैंने सोचा कि तेरे को जरूरत ही ना है। पर यार पेपर ही तो दिया है ना, अभी रिजल्ट थोड़ी ना आया उसका। अरे तू कभी किसी पेपर में फेल हो सके हैं? कभी ना हुआ ऐसा। और सैमुअल सर ना कहते हैं, जज्बे में अगर ताकत, जज्बा जज्बा। हाँ वही, जज्बे में अगर ताकत तो कुछ ना हो सके, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ और तू चिंता मत कर, मतलब तुझ में जो लगन है ना, वो देखे एक दिन तुझको जरूर ऊपर लेके जाएगी। भाई पिछली बार तो पता था ऊपर ऊपर होता है। बहुत ऊपर लेके जाएगी। यार यार अलीना दिखा ना 2-3 दिनों से, कब आएगा यार? अपने मामू के पास जाकर टिक गया वो। कहीं ऐसा तो नहीं है क्यों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया उसने, हमें बताया ना हो। इतना बड़ा फैसला करेगा, हमें ना बताएगा? बताइए। और क्या नहीं हैं? ये ले फॉर्म भर दियो तुमने। यार वो मैंने एक बात सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं ना बापू के साथ दुकान में बैठा करूं, मतलब मैं उनके साथ बैठूंगा तो उनको भी मदद मिलेगी ना। क्या? भाई तू बापू की मदद करना चाहे है तो एक काम कर, तू दुकान पे मत बैठ, तेरे बापू की मदद हो जाएगी। अरे यार मैं सीरियस बात करता हूँ, तुझे मजाक लगता है यार? मतलब मेरी भी जिम्मेदारी होती है, मैं भी बेटे का फर्ज निभाऊंगा, श्रवण कुमार बनूंगा। भाई ये सब कुछ सीख गया बेटा श्रवण कुमार, तुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। सच में ऐसा, इसको पढ़ाई वढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, सब सीख गया भाई, कॉलेज वॉलेज जाने की जरूरत भी ना है। ला भाई दे दे फार्म, इसको तो मैं फाड़ दूं। अरे तू पागल है क्या? फॉर्म क्यों फाड़ेगा? दे वापस, भरेगा वो। समीर चल फॉर्म भर, चल चल। मजाक था। ए, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सीरियस हूँ। देख मेरा फेस देख, देख माथे की लकीरें देख, दिख रही है, एकदम सीरियस हूँ मैं। कुछ ना दिख रहा भाई, और मेरी वक्त बर्बाद करते रहे ना तो हमारी फिल्म मिस हो जाएगी, जो वो कौन सी है, वो मैटनी शो वाली, समझ गया? अरे फिल्म की शो की फिल्म। अरे लेकिन तुम दोनों बकत क्या हो रहा है? बकत क्या हो रहा है? बकत क्या बकत है? एक एक मिनट बहुत से पूछते हैं। भगत हो चला भाई, हम भी चले। चलो जल्दी जल्दी अरे चलो। बहुत ज्यादा यार, मैं क्या करूंगी यहाँ अरे पर? हम भी नहीं, सब ये बजा, बनवा लिया बजा। हमारे लिए। अरे आयशा बेटा, जी अम्मी। तू छोड़, मैं कर लूंगी। अरे अम्मी रहने दीजिए ना, वैसे भी तो कुछ काम है नहीं करने के लिए।
अरे भाई, यो माँ बेटी में किस चीज की बहस चल रही है? अदा बब्बू। हाँ, लो भला, हमारे बीच कौन सी बहस होने लगी? मैं तो आयशा से ये कह रही थी कि ये बेकार के काम कर रही है। अरे बेकार क्यों, कुछ ही सीख ही लेगी। देखा, अब बताइए। अब मैं क्या बताऊं? अरे आयशा बेटा, तुम वो सब छोड़ो और तुम एक काम करो, मेरे लिए एक बहुत बढ़िया सी चाय बना दो। आप चाय पियेंगे? मैं बना देती हूँ। ना, आज तो हम अपने आयशा के हाथ की चाय पियेंगे। और हम ही क्या, आप भी हमारे साथ पियेंगी। आयशा बेटा, 2 कप चाय बनाओ बढ़िया वाली। जी अम्मी। और आप उठिए, आप यहाँ बैठिए हमारे साथ। आयशा, जी अब्बू। दिल्ली से कुछ खबर ना आई? नहीं अब्बू, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएगी। और हमें पूरा यकीन है तुम्हारा दाखिला जरूर होगा। हाँ, आयशा का दाखिला हो जाए तो मन को सुकून मिल जाए। अम्मी, आप फिक्र क्यों करती हो? होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो आगे की पढ़ाई कर लूंगी ना। ना, जब तक सोचा ना था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब जब तुम्हें बैडमिंटन की ट्रेनिंग दिलाने का सोच ही लिया है, तो जब तक तुम्हारा दाखिला ना हो जाए तब तक सुकून ना आएगा। आयशा बेटी, तुम यही सोच रही हो ना कि पहले तो मैं तुम्हारी पढ़ाई के सख्त खिलाफ था और अब वक्त रहते अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ में आ गया है कि बेटियां कभी बेटों से कम ना होवें। अगर उन्हें सही तालीम दी जाए तो बेटियां भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। बेटियां भी कम नहीं पढ़ती बेटों से। ये लीजिए अब्बू चाय। मैं तो कहता हूँ 2 कदम आगे ही रहती हैं। हाँ। तालीम के साथ साथ घर का काम काज भी अच्छे से सीख लेती हैं। आयशा का दाखिला हो जाए बस, फिर चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, आयशा की तालीम नहीं रुकने दूंगा मैं। आप ठीक कह रहे हैं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, आप फिक्र ना करें। चाय पीजिए। आयशा जी, तो आपने पक्का सोच लिया देहरादून जाने के बारे में? हाँ, अब जाना तो पड़ेगा ना। मेरा तो घर भी वहाँ है और ऊपर से मॉम डैड भी यही कह रहे हैं कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई वहीं से करूँ। आपसे एक बात पूछूं? बिजनौर में भी इतने अच्छे कॉलेज हैं। मानता हूँ कि आपके देहरादून जितने अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ भी तो है कॉलेज, तो आप इधर ही। समीर, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कॉलेज कैसा है और कहाँ है, मुझे मतलब है पढ़ाई से। तो यही बात आप अपने मम्मी पापा को जाके समझाएंगे ना? समीर, इतना आसान नहीं है। डैड का कहना है कि इतनी दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए देहरादून और मसूरी में, और मेरा तो घर वहाँ है, तो मुझे तो वहीं से पढ़ाई करनी चाहिए ना। अब खैर वो कुछ गलत भी नहीं कह रहे। क्या तो सही रहे हैं। देहरादून में पढ़ने के लिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं बच्चे। अब मेरी ऐसी अच्छी किस्मत कहाँ कि मैं देहरादून में जाके पढ़ूँ। समीर, नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, सही बात है ना। अगर मेरा मन होता ना, अगर मैं आना चाहता तो मैं भी देहरादून में आके पढ़ता, पर मैं भी जरूर नहीं पढ़ूंगा। बिजनौर में अच्छे कॉलेज है। अब जाइए, देहरादून पढ़िए, देहरादून बहुत अच्छा है। बट मैं तुम सब लोगों को ना बहुत मिस करने वाली हूँ। आपसे ज्यादा तो मैं मिस करूंगा आपको तो पता ही नहीं। पर आप अच्छे से पढ़िएगा। हाशिमा, अब आ रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे घर छोड़ देना, और तुम अब आ रहे हो। यार बताया था ना, छोटा सा काम था, मैं आ तो गया था, तू चली गई। तुम्हारे ये छोटे मोटे काम ना मुझे तो भूल ही गए, कोई जरूरत ही नहीं है। बताओ। सॉरी, तू घर छोड़ने जा रहा था? हैं? उससे क्या बोल रहे हो? खुद तो आए नहीं, गायब हो गए, और उससे बोल रहे हो। वो तो अच्छा हुआ समीर था। अच्छा, थैंक यू भाई, समीर था। वेरी नाइस। और कैसा है? एकदम बढ़िया। तो कैसा है? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है? अरे वो कॉलेज के फॉर्म भर रहे हैं ना, उसके बारे में सोच रहा हूँ अभी। सोच रहे अभी? कब भरेगा? भर दे यार। और मैडम जा रही है आप देहरादून? हाँ, छोड़ी हट के नहीं छोड़ी? देहरादून में इतने अच्छे कॉलेज हैं,
बिजनौर में कहाँ अच्छे कॉलेज है? और क्या? समीर, तुम फिर से शुरू हो गए। अरे मैं मजाक कर रहा था। सही कह रहा है समीर। तुम तो रहने ही दो, क्योंकि तुम तो जा रहे हो यूएसए। कैसे आओगे मिलने? मैं तो देहरादून जा रही हूँ, कभी भी आ सकती हूँ। और पता है एक बात और सुनी है मैंने कि जो विदेश चले जाते हैं ना, वो विदेश की होके रह जाते हैं, फिर नहीं आते। मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं है, पापा भेज रहे हैं यार। अच्छा हाँ, जिद- पापा अगर भेज रहे हैं तो पापा की बात बेटे कैसे टाल सकते हैं? नॉट पॉसिबल। लेकिन ये हम यार कल पे क्यों अटके हुए हैं, जिसका पता भी नहीं क्या होना है। जो है आज है, तो आज हमें क्या करना चाहिए पता है? आज में जीना चाहिए एंड मस्ती करनी चाहिए एंड पार्टी करनी चाहिए एंड पार्टी करनी चाहिए यार। अच्छा मतलब और तू मुझे पिला रहा है चाय, तूने बहुत पिला दी राधे को चाय। मेरी बारी है, चल चाय पिला। चल। हेलो, कहाँ? तुम दोनों को जो करना हुआ ना, कल सुबह करना। आज मुझे घर छोड़ दो, क्योंकि अगर मेरी मॉम को ये पता चला कि मैं तुम दोनों के साथ इतनी रात को यहाँ पर हूँ, तो वो मुझे कल ही बुला लेंगी देहरादून। देहरादून यार, चल यार तू घर चल। इसको छोड़ने के बाद तुझे बिजनौरी वाली चाय पिलाऊंगा, साथ में 2 बिस्कुट फ्री। नहीं 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 नहीं, जो मेरे गुलफाम भाई फार्म भर दिए कॉलेज के? हाँ भर दिए। कितनी बार पूछेगा तू? तेरे इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए चिंता कर रहा हूँ। तेरे दिमाग में फितूर भरा हुआ था ना अपने बापू की दुकान में आके बैठने का। भाई तू उनकी मदद तभी करेगा जब तू उनके पास ना बैठेगा, समझ गया? हाँ हाँ समझ गया, 4 बार भरे फॉर्म। भर दीजिए फिर। हाय, हेलो जी। हेलो। फॉर्म फिल हो गए? हाँ जी मेरे भी हो गए, ये भी कर दिया अपना, गुलफाम भी कराया। तुमने भरे नहीं भरे? अरे ऐसा तेरा क्या हुआ दिल्ली का? अरे यार वो तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, पता नहीं चला। अरे तो यहाँ तो फॉर्म भर दे, भगवान ना करे अगर तेरा वहां पर नहीं हुआ तो फिर। अरे अभी वहीं से तो आ रहे हैं। वो दरअसल रंजना के दिमाग में आइडिया आया कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के सिलेक्शन के चक्कर में यहाँ की भी एडमिशन रह जाए। वाह, बड़ी समझदारी का काम किया तुमने तो। शाबाश, कीप इट अप। तो तुम्हें क्या लगता है पूरे बिजनौर में तुम ही एक समझदार हो, बाकी सारे के सारे बेवकूफ हैं? तुमसे तो ज्यादा हूँ। अरे अरे अरे, तुम लोग अपनी मत शुरू करो ना। इधर अली नहीं आ रहा, वैसी चिंता खाई जा रही है। अलीगढ़ जाके चिपक ही गया वो तो। अली है ना, इसलिए अलीगढ़ में जाके चिपक गया है। मुंह बंद कर लो, बहुत ही खराब जोक था। अरे मैं सच कह रहा हूँ, अगर वो वक्त पे ना पाया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। राधे तू एक काम कर, तू ना अली के घर जाकर पता कर कि कब तक आएगा, है ना? हाँ करेक्ट, खुद जाकर पता कर। हाँ ठीक कह रही है। मैं जो फार्म ले आऊँ सारे के सारे कॉलेज के, वो भी दे आऊंगा आंटी को, है ना? उसका वक्त बच जाएगा। बहुत सही चीज सुझाई तूने, बहुत सही बोला। करेक्ट राधे, आज ही चले जाओ उसके घर। और तुम्हारा क्या हुआ? तुम तो वो करने वाले थे ना कोई टीवी के लिए। हाँ, वो तो कुछ टीवी के लिए मास प्रोग्राम का कुछ करना चाहती थी। वही तो समझ में नहीं आ रहा। मास कॉम के लिए बेस्ट प्लेस दिल्ली है। अगर हम दिल्ली चले जाएंगे तो यहाँ पापा अकेले हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि हम पापा को अकेला छोड़ के जाएं। रंजना मतलब तू अपने सपनों को भूल जाएगी क्या? नहीं यार, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है हम। वैसे हमने यहाँ पर भी पता करा है, 1-2 कॉलेज हैं जहाँ से हम ग्रेजुएशन तो कर ही सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सोचेंगे क्या करना है। यार मैं सोचू था, अभी कल ही की तो बात है, हैं? जिंदगी कितनी बेफिक्र बिना किसी टेंशन के चल रही थी। जो किताबें मिली पढ़ ली, है किसी का डब्बा खोल के खा लिया, है? बेर तोड़ लिए, इमली तोड़ ली, वो रेडी पे जाकर के आइसक्रीम खा लिया, ऐसा? अरे बाप रे, कोई भी उलझन में पड़े तो बस पहुंच गए सैमुअल सर के पास, और सैमुअल सर के पास सारे के सारे सवालों का जवाब, है ना? सच में राधे, हमें पता होता ना कि बड़े होने के बाद इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हम छोटे ही रहते, कभी बड़े होते ही नहीं। वैसे अभी भी कहाँ बड़ी हुई हो? दिमाग तो बड़ा हुआ ना तुम्हारा अभी तक। क्या? अरे ये क्या हुआ? क्या कहा तुमने? क्या हो गया इसको? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? हो गए हम बड़े, चला ऐसा। चलो 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 चलो। समीर, मैम, आप मैम? कैसे हो समीर? मैम मैं अच्छा हूँ। मैम मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे फिर कभी भी मिल पाऊंगा या नहीं। क्यों नहीं मिलते भाई? बिजनौर कोई बहुत बड़ा शहर है क्या?
आते जाते कभी ना कभी मुलाकात हो जाती। और बताओ, कॉलेज के फॉर्म भर दिए? हाँ फॉर्म, हाँ मैम, फॉर्म भर दिए। क्या बात है, कुछ कंफ्यूज हो? मैम अच्छा हुआ आप मिल गई। सैमुअल सर भी नहीं है शहर पे, तो मैम एक परेशानी है। मैम मुझे लगता है आप उसका हल बता देंगे। देखो, सैमुअल सर की तरह मैं बहुत अच्छी राय तो नहीं दे सकती, लेकिन कोशिश करूंगी। बताओ क्या बात है? मैम वो सिविल लाइन से है ना, उसके पास घंटाघर है, वहाँ पर ना मेरे बाबूजी की कपड़े की दुकान है। तो मैं सोच रहा था कि मैं ना बाबूजी के साथ दुकान पर ही बैठ जाता हूँ। तो पढ़ाई का क्या होगा? फॉर्म तो भर दिए मैम, वैसे प्राइवेट कॉलेज से कर लूँगा मैम। आप क्या कहती हैं? समीर, ये अच्छी बात है कि तुम उनकी मदद के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम अगर अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और फिर मदद करो तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे? पर मैम मैं पढ़ाई छोड़ थोड़ी रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या तुम दुकान संभालते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम थोड़ा बहुत पढ़कर पास हो जाओगे और एक डिग्री हासिल कर लोगे, लेकिन वो एजुकेशन नहीं है, तुम कुछ सीखोगे नहीं। क्या तुम यही चाहते हो? नहीं मैम, मुझे तो डिग्री के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। तो फिर समीर, मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, एंड आई एम श्योर देर से ही सही, लेकिन तुम अपने इस फैसले से ज़रूर खुश होगे। हाँ मैम, मैम आपने तो मेरी परेशानी हल कर दी। थैंक यू मैम। अच्छा समीर, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू। फॉर्म भरना अच्छे से। हाँ मैम, फॉर्म अच्छे से। और अपने बाकी दोस्तों को भी बोलना कि सोच समझकर फॉर्म भरे। हाँ, लेकर आना उनको हमारे घर। आपके घर मैम? हाँ, क्यों नहीं। हाँ मैम। चलो बाय। बाय मैम। अच्छा, तो यूं याद किया जा रहा है अपने भाईजान को, हैं? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। वो भाईजान के बगैर मन भी नहीं लग रहा है ना। बताइए ना अम्मी, कब आएंगे वो? अरे आजा। नमस्ते आंटी जी। ले, तेरा दूसरा भाईजान आ गया। आदाब भाईजान। कैसी है? अच्छी हो? आंटी जी, अली काफी दिनों से दिख ना रहा, कब आएगा वो वापस? मैं भी तो अम्मी से यही कह रही हूँ कि भाईजान के बगैर मन ही नहीं लग रहा, और सुबह से ये सवाल हल करने की कोशिश की हो रही है। सांस तो ले लेने दे, उसे बैठने तो दे ढंग से, फिर बता देगा तुझे। अरे इसकी चिंता ना कर, सब करा दूंगा मैं तेरा। सच्ची? हाँ आंटी जी, अली कब आ रहा? अरे क्या बताऊं बेटा, आना तो अली को 1 हफ्ते पहले ही था, पर अचानक ही उसके मामू जान की तबीयत खराब हो गई। उनका कोई बेटा ना है ना, इसीलिए अली को वहाँ रुकना पड़ा। पर अब खबर मिली है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। मुझे लगा है कि अब बस जल्दी ही आ जाएगा, है ना? हाँ आंटी जी, उसे जल्दी बुला लीजिए। पता है कॉलेज के सारे फॉर्म निकल गए हैं, और आखिरी भरने की जो तारीख है ना, वो भी निकल जाएगी। अगर वो होगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। कह तो सही रहा है, पता ना अली को याद भी है कि ना। अब तू तो अली को जाना है, अपने मामू जान की हालत को देखते हुए उसने बताया भी ना होगा। अब पर आंटी जी, आप उसे बुला लीजिए, है ना। वो आएगा तो खुद से फॉर्म भर जाएगा। ये देखिए, फॉर्म मिला है सारे के सारे, भरवा दीजिएगा जी उससे। ठीक है, मैं ना अभी जाके अली के अब्बू से कहूँ कि उसे फोन करके जल्दी से बुलवा लेंगे। भाईजान, मैं आपके लिए चाय बना कर ला। अरे सुन, नहीं, चाय पीने की कोई जरूरत ना है। तो अपना वो सवाल बता, सवाल तेरा करवा के ना फिर निकलूंगा। ठीक है, अब आप क्यों चाय पियेंगे? अगर भाईजान होते ना तो आप जरूर चाय पीते, है ना? अच्छा बाबा, जा लिया। तो रुक, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाऊं, तू सवाल समझ ले। ये भी ठीक है। कौन सा सवाल था जनाब? ये सारे ही है भाईजान। अरे इसमें कुछ ना करना, देख ये ना यहाँ से। अम्मी आ गई तो रुक। अम्मी क्या हुआ? ये देख, तेरे नाम का खत आया है। आ गया? आदा बब्बू। अरे यो क्या, किसका खत आया यो? अरे आयशा का खत आया है। दिल्ली से आया? हाँ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? बोल तो सही। हाँ हाँ,
बोल ना, क्या लिखा है? अम्मी, अम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं दिल्ली जा रही हूँ। हमने छत से एक दिन चांद से कहा तो था तुम चलो ना साथ में, लगा के सीढ़ी ख्वाब की वो उतर के आ गया।